हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक ऐसा परिवार है जहां हम मिलकर सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं और परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। खुदावन इस मिनिस्ट्री के द्वारा बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं और अब बहुत जल्दी ये परिवार 1 मिलियन सब्सक्राइबर का होने वाला है। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने और हमारे साथ मिलकर प्रभु के कार्यों को करें। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब खुश हैं, आनंदित हैं, प्रभु में मगन हैं, हर दिन आप बढ़ रहे हैं। प्रभु आपके जीवनों में कार्य कर रहा है। बहुत सारी गवाहियां, बहुत सारे कार्य जो परमेश्वर आपके जीवन में कर रहे हैं, सच में ये अद्भुत बात है। क्योंकि जब हम परमेश्वर से जुड़े होते हैं, प्रभु की संगति में बने होते हैं, तो परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है। और आज की सुंदर सुबह में मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपको आशीष देगा और परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर आशीष देता है और बढ़ाता है। हम लोग परमेश्वर के वचन में इस बात को देखते हैं। मेरे साथ निकाल लीजिए व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 30 अध्याय और 16 पद में, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं और विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए, और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश से जिसका अधिकारी होने के लिए तू जा रहा है तुझे आशीष दे। आमीन। परमेश्वर यहाँ पर इस बात को कह रहे हैं कि परमेश्वर के लोग तब बढ़ते हैं और तब आशीषित होते हैं जब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो चलते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलें, क्योंकि परमेश्वर इस बात को यहाँ पर वचन में कह रहे हैं कि मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना। क्यों परमेश्वर अपने आप से प्रेम करने के लिए, परमेश्वर से प्रेम करने के लिए कह रहा है? क्योंकि जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और जिससे हम प्रेम करते हैं उसका हम कहना मानते हैं, उसकी हम आज्ञा को मानते हैं। जब हम आज्ञाकारिता में चलते हैं तो बहुत सी बातें हमारे जीवनों में अच्छी होने लगती हैं। हम देखते हैं कि एक बच्चा जो बहुत ज्यादा आज्ञाकारी है, उसे माता पिता बहुत ज्यादा ब्लेस करते हैं। यदि आप और मैं हमारे जीवन में आज्ञाकारी हैं परमेश्वर के वचन के प्रति, तो परमेश्वर उसे ब्लेस करता है। क्योंकि हम जब परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, हर एक व्यक्ति उस वचन के अनुसार चलने के कारण आशीष पाता है। हम अब्राहम को देखते हैं। अब्राहम को परमेश्वर ने आज्ञा दी और उसने उस आज्ञा को माना और परमेश्वर ने उसे बढ़ाया और उसे आशीष दी, उसके जीवन में कार्य किया। हर एक जन जो हम वचन में देखते हैं कि जितने लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा को माना, उसके अनुसार चलने का उन्होंने निर्णय लिया, उसकी आज्ञाएं, उसकी विधियां, उसकी बातों को मानना जब उन्होंने शुरू किया, तो उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी आशीषों को पाया, बहुत सारे बड़े बड़े कार्यों को पाया। वो अपने जीवन में बढ़ते गए, फलवंत होते गए, आशीषित होते गए। आज हर एक व्यक्ति अपने जीवन में आशीषित होना चाहता है, बढ़ना चाहता है, सफल होना चाहता है, पर उससे पहले परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं। परमेश्वर हम सबको आज्ञा देता है और एक जगह लिखा है, नीति वचन में लिखा है कि हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को अपने हृदय में रख छोड़। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को अपने हृदय में रख छोड़ते हैं तो परमेश्वर बड़े बड़े कामों को करते हैं। क्योंकि आज्ञाकारिता हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो आज्ञाकारी होगा वो प्रेम भी करेगा, जो आज्ञाकारी होगा वो अपने जो अधिकारी है उसके कहने के अनुसार उसके बताए हुए मार्गों पर चलेगा और उसके कामों को अद्भुत रीति से करने पाएगा। और परमेश्वर आगे इस बात को कहता है कि जब तू आज्ञाओं को और विधियों को मानेगा तो लिखा है कि तू जीवित रहेगा। क्योंकि जब हम जीवित परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो परमेश्वर की आज्ञा मानने से हम अपने जीवन में बड़े बड़े कामों को देते हैं और जीवित रहते हैं। क्योंकि यदि हम
संसार में देखें तो संसार में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें मृत्यु की ओर, कलेश की ओर और घात करने की ओर लेकर जाती हैं, परंतु परमेश्वर की बातें, उसकी विधियां, उसके नियम, उसकी बातें हमें जीवन की ओर लेकर जाती हैं, क्योंकि परमेश्वर जीवन देने के लिए आया है। और हम इस बात को देखते हैं कि यदि हमें अपने जीवन में जीवित रहना है, आशीषित होना है, बढ़ना है, ब्लेस्ड होना है, तो हमें परमेश्वर की आज्ञा को सर्वोत्तम रखना है, ऊपर रखना है। और जब हम आज्ञा का पालन करते हैं तो आज्ञा पालन के द्वारा हम बढ़ते हैं, फलवंत होते हैं और आशीषित होते हैं। आज मैं आपको उत्साहित करती हूं कि यदि आज ऐसी बातें आपके जीवन में पाई जाती हैं, हो सकता है कि आज आप परमेश्वर की आज्ञा के विरोध चल रहे हो सकता है कि आज आप परमेश्वर से दूर हो गए हो, आपका संबंध परमेश्वर के साथ में अच्छा ना हो, परंतु आज परमेश्वर आपको आज्ञा देता है कि आप परमेश्वर से प्रेम करें, उसके मार्ग पर चलें, उसकी आज्ञा को, उसकी विधियों को माने, तब आप जीवित रहेंगे, तब आप बढ़ते जाएंगे, तब आप आशीषित होंगे। और परमेश्वर ने कहा है कि वो आपको जिस देश में जाने के लिए उसने जो वायदा किया है, जिस देश का अधिकारी होने के लिए प्रभु का वचन कह रहा है कि तू जा रहा है, उसमें मैं तुझे आशीष दूंगा। यानी कि जब आप अपनी स्टेप को आगे बढ़ाएंगे तो परमेश्वर उस स्टेप वाइज स्टेप आपको ब्लेस करता जाएगा जीवन के हर एक क्षेत्र में। इसलिए कुछ भी आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं रहेगा यदि आप आज्ञाकारिता में चले, यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, तो आप जीवित रहेंगे, आप बढ़ते जाएंगे, आप आशीषित होते चले जाएंगे। मैं आशा करती हूं कि आप समझ गए हैं आपको क्या करना है। हो सकता है कि आज आपसे नहीं हो पा रहा, परंतु परमेश्वर ने आपको और मुझे एक सहायक दिया है, जिसकी सहायता और मदद के द्वारा हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चल पाएंगे और होली स्पिरिट आपकी मदद सहायता करेगा। सो प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम एक छोटी सी गवाही सुनेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ प्रार्थना में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। आपके जो विषय हैं, आपकी जो प्रार्थना विनतियां हैं, उन्हें प्रभु के आगे रखें। प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और उत्तर देगा। जय मसीह की। मैं झारखंड से बोल रही हूँ। मेरा 2 गवाही है। पहला गवाही है, मेरे मामा जी मुंबई में खो गए थे और मैं पीके मिनिस्ट्री में कॉल की थी और उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की और मेरे मामा जी सही सलामत मिल गए। और मेरा दूसरा गवाही है, मेरे भाई को कुत्ता ने काट लिया था, इसके लिए भी मैं पीके मिनिस्ट्री में कॉल की थी और उन्होंने मेरे भाई के लिए प्रार्थना की इसके और वह भला चंगा है। इसके लिए मैं पीके मिनिस्ट्री और अमृता सिस्टर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सबों को जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका आदर करते पिता, आपका सम्मान करते हैं प्रभु कि आपने एक खूबसूरत पल दिखाया परमेश्वर पिता। आपने रात भर संभाला मेरे यीशु और ये नया दिन दिया प्रभु, किस नए दिन में हम आपकी महिमा कर सके, तारीफ कर सके, जय जयकार कर सके, आपको महिमा दे सके। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु हर एक व्यक्ति के उस हृदय के लिए जो सुबह के समय प्रभु तुझसे कनेक्टेड है। हर एक को अपने आनंद से भर, अपनी शांति से भर प्रभु, हर एक को तू मग्न कर परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, सच में हम घटे और तू बढ़े और तेरा राज्य बढ़े परमेश्वर पिता। तेरी इच्छा प्रभु जैसे स्वर्ग में पूरी होती है मेरे यीशु, उसी प्रकार इन भाई बहनों के जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो पिता। और प्रभु तू जानता है कि किसके लिए क्या सही है, क्या उत्तम है, तू सब जानता है, इसलिए प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो पिता। यदि कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी नेगेटिविटी आपके लोगों के जीवन में कार्य कर रही है, उसे यीशु के नाम में हम दूर करते हैं। दुष्ट के कार्यों को, गड़बड़ियों को, डिस्टर्बेंस को हम यीशु के नाम में दूर करते हैं। प्रभु आप सहायता करें और मदद करें परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर, सच में हम घटे और तू बढ़े मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज जितने भी लोग प्रार्थना सुन रहे हैं सुबह के समय, उन्हें नया बल, नई सामर्थ दे प्रभु, अपनी बुद्धि से भर प्रभु, आपका फेवर, आपका सपोर्ट इन भाई बहनों के साथ में हो पिता। इस सुबह के समय प्रभु बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो आपके लोगों ने बनाई हैं, उन योजनाओं को आप सफल करें परमेश्वर प्रभु
जी, इनके संग संग चले प्रभु। आज बहुत से लोग ट्रैवल कर रहे हैं प्रभु, बहुत से लोग प्रभु लॉन्ग लॉन्ग जर्नी कर रहे हैं प्रभु, उन जर्नी में प्रभु आप उनके साथ में हो पिता। विशेषकर दीर्घायु से आप तृप्त करें प्रभु जी, हर एक को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें प्रभु जी, हर एक खौफ खतरे, हर एक एक्सीडेंट से परमेश्वर आप बचाएं प्रभु। और प्रार्थना है कि हर एक जन की आप सहायता करें। मैं वचन के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता कि सच में प्रभु जो कोई आज्ञाकारिता में चलता है प्रभु पिता, तू उसे बढ़ाता है, उसे आशीष देता है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक व्यक्ति को आप आशीष दे और बढ़ाएं मेरे खुदावंद, हर एक व्यक्ति को प्रभु आप सफल करें परमेश्वर प्रभु, क्योंकि पिता ये भाई ये बहन पिता तुझसे प्रेम करने वाले हो सके, तेरे मार्ग पर चलने वाले हो सके, तेरे विधियों को, तेरे नियमों को, तेरी आज्ञा को मानने वाले हो सके, ताकि अपने जीवन में प्रभु जी जीवित रहें और तेरे बड़े बड़े कार्यों को देखें और ये जीवन के हर एक क्षेत्र में बढ़ते जाए और आशीषित होते चले जाए परमेश्वर पिता। प्रभु यदि आज कोई भी प्रभु तेरे मार्ग से भटक गया है प्रभु, अंधकार में, एडिक्शन में, गलत संगति में, व्यभिचार में और बड़े बड़े गलत कामों में प्रभु फंस गए प्रभु, तो आज उन भाई बहनों के लिए यीशु के नाम में हम छुटकारे को बोलते हैं और कहते प्रभु ने छुटकारा दे प्रभु, इसी वक्त उनके जीवन में छुटकारा आए प्रभु, और कहते प्रभु उनका जीवन परिवर्तित हो और वो तेरे मार्गों पर चले। खुदा ये तुझसे प्रेम करने वाले हो सके, एक डीपर कनेक्शन प्रभु ये तेरे साथ रख सके परमेश्वर प्रभु जी। मेरे खुदा तेरी आज्ञाएं प्रभु जो तेरे वचनों के द्वारा तेरे लोगों को दी जाती है, उन आज्ञाओं को फॉलो करने में आप इन भाई बहनों की मदद करें पिता। आज बहुत से लोग हैं परमेश्वर जो परेशान है, निराश है प्रभु, अपने जीवन की परिस्थितियों में प्रभु आगे नहीं बढ़ पा रहे, सफल नहीं हो पा रहे, आशीषित नहीं हो पा रहे, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे। यदि आज कोई भी ऐसी रुकावट है यीशु के नाम में चली जाए प्रभु, इन्हें सफल करे, इन्हें बढ़ाए, इन्हें आशीषित करे प्रभु। आपने अब्राहम को बढ़ाया और आशीषित किया, उसी प्रकार इन भाई बहनों को भी बढ़ाएं और आशीषित करे, अच्छे जॉब से ब्लेस करे प्रभु, संतान से ब्लेस करे, एक अच्छे घर से ब्लेस करे, एक अच्छे आत्मिक जीवन से ब्लेस करे प्रभु जी। जो भी इनकी नीड है प्रभु, हार्ट डिजायर्स है प्रभु आप पूरा करें। आज जितने बच्चे प्रभु पढ़ाई करें उन्हें बुद्धि से भरे प्रभु जी, जितने लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट कर रहे हैं प्रभु उन्हें क्वालिफाइड करके प्रभु जी आप प्रभु जी ऊंचे ऊंचे पदों पर प्रभु जी गवर्नमेंट जॉब से आप ब्लेस करें परमेश्वर प्रभु। आज जितनी भी बहनें निराश है परमेश्वर प्रभु कि उनके जीवन में कोई भी कार्य नहीं हो पा रहा, खुदा इन्हें बढ़ाएं और आज्ञाकारिता का जीवन दे प्रभु, ताकि वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके। यदि इस समय बहुत से लोग बीमार हैं, अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखे प्रभु, तेरा वचन कहता है कि मैं तेरा इलाज कर कर तेरे घावों को चंगा करूंगा। यीशु के नाम में इसी वक्त सारी बीमारियां, सारा दर्द, सारी तकलीफ, सारे रोग चले जाओ यीशु के नाम में। छोटे बच्चों के शरीर से, बुजुर्गों के शरीर से, नौजवान भाई बहनों के शरीर से रोग चले जाओ यीशु के नाम में। धन्यवाद तूने नष्ट किया प्रभु कैंसर को, ट्यूमर को, पैरालाइज को, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम को, शुगर, बीपी, थायराइड को, हर प्रकार की एलर्जी, हर प्रकार के इन्फेक्शन को, रसोलियों को, गांठों को प्रभु तूने नष्ट किया खुदा, क्योंकि तूने कहा मैंने तेरे सारे रोगों को दूर किया। धन्यवाद पिता, इस समय तूने हड्डियों को, मांसपेशियों को, सर से लेकर पैरों तक प्रभु हर एक व्यक्ति को चंगा किया। थैंक यू फादर प्रभु आपकी चंगाई के लिए। आज की सुबह में परमेश्वर हर एक को दिव्य स्वास्थ्य दे प्रभु, हर एक को चंगा कर प्रभु जी। जब आज पूरे दिन भर में ये चलते हैं प्रभु तो ये भले चंगे और स्वस्थ रहें। और खुदा यदि इनके परिवार में कोई भी जन बीमार है और क्रिटिकल कंडीशन में है, खुदावंद यीशु के नाम में उनके ऊपर चंगाई बोलते हैं, उस क्रिटिकल कंडीशन से बाहर निकले और चंगे हो यीशु के नाम में। प्यारे परमेश्वर पिता, हम दुआ करते परमेश्वर प्रभु कि आपने प्रभु हर एक व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य से ब्लेस किया परमेश्वर। मेरे खुदावन, आज जितने लोगों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाएं की हैं, अपनी विनतियों को रखा है यूट्यूब कमेंट्स में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, मेरे प्रभु हर एक भाई बहन की सुधि लेकर उनके जीवन में कार्य करे प्रभु, और उन्हें उनके जीवन में प्रभु एक ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त करें। खुदावंद, आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है उनके लिए हम प्रार्थना करते प्रभु कि आप उन्हें दीर्घायु से तृप्त करें, अपने उद्धार के दर्शन को दिखाएं प्रभु, आप उन्हें आशीष दे, उनकी रक्षा करे प्रभु, और होने दे पिता कि तेरी इच्छा इनके जीवन में पूरी हो पिता। प्यारे प्रभु, आप अद्भुत रीति से कार्य करें और ये जन्मदिन इनके लिए ब्लेस्ड हो प्रभु, आज्ञाकारिता, एक अच्छा जीवन परमेश्वर आप इन्हें दे मेरे प्रभु। थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ आने वाले समय में जिन भाई बहनों का मैरिज होने जा रहा है प्रभु, उस मैरिज में हम आपको इनवाइट करते हैं और कहते हैं सारे प्रबंध आपकी ओर से हो। यदि आज बहुत से लोग कर्जे में, यीशु के नाम में सारा कर्जा चला जाए, हर एक निराशा चली जाए, एंजाइटी, डिप्रेशन चला जाए, हर प्रकार की दुविधा चली जाए, हर प्रकार के नेगेटिव थॉट्स चले जाएं, यीशु के नाम में हम कमांड करते प्रभु, आपने आजाद किया। आज हमारे साथ मिल
मिलकर जितने भाई बहनों ने प्रार्थनाएं की प्रभु उनकी आपने प्रार्थना को सुना, जितनों ने पिता अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को भेजा आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुना। मैं धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने बोया उन्हें आपने मल्टीप्लाई किया। थैंक यू फादर, सब कुछ हम तेरे हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।